अगर आपका खाता है एसबीआई में तो तीन बड़े नियम, जी हाँ दोस्तों, जो हर ग्राहकों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है, वरना आपका अस्थायी रूप से जो है सेवा बंद हो जाएगा। ओटीएम ओटीपी जो है जरूरी है, एक्स्ट्रा चार्ज आपका जो है आपके खाते से जो है कटना चालू हो जाएगा। आइए सब कुछ जानते हैं दोस्तों, एसबीआई में नए नियम क्या लागू हुआ है। जो तीन नए बड़े नियम है इसको जानना बहुत ही जरूरी है, वरना आपको जो है बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आइए सब कुछ बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो में, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर क्यों कर रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं दोस्तों एसबीआई की जो है तीन बड़े नियम जो आए हुए हैं उसके बारे में जानते हैं कि कौन कौन से नियम है और क्या क्या जो है चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, क्या नए बदलाव हुए हैं। आइए फटाफट जान लेते हैं। बात करते हैं केवाईसी अपडेट नहीं किया तो अकाउंट और आधार बंद। जी हाँ दोस्तों, बता दें अगर आपने जो है अभी तक केवाईसी नहीं कराया है तुरंत बैंक जाइए और ई केवाईसी जरूर करवा लीजिए। बात करते हैं अगर ई केवाईसी नहीं करवाते हैं तो एटीएम विड्रॉल जो है बंद हो जाएगा, आप एटीएम से पैसे निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि आपका एटीएम जो है बंद कर दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा जो है और सबसे पहला नुकसान होगा। दूसरा है दोस्तों यूपीआई या फिर ऑनलाइन पेमेंट बंद हो जाएगा। यूपीआई का मतलब होता है दोस्तों फोन पे गूगल पे जो आप करते हैं, फटाक से 4 डिजिट का 6 डिजिट का पिन डालते हैं और पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं तो वो आपका बंद हो जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट यानी IMPS होता है, RTGS होता है, ठीक है, GS, ये सब आपका जो है नहीं कर पाएंगे, ऑनलाइन पेमेंट आपका बंद हो जाएगा। इस ये दूसरा नुकसान है। तीसरा नुकसान है दोस्तों, लेकिन क्रेडिट कार्ड अलाउ यानी पैसा आ सकता है, क्रेडिट अलाउड यानी पैसा आपके अकाउंट में आ सकता है लेकिन आप पैसा निकाल नहीं सकते हैं, इसीलिए जो है ई केवाईसी करवाना जरूरी है। तो सबसे पहला नियम है दोस्तों, मतलब साफ यहाँ पे है कि केवाईसी जरूरी है, नहीं तो अकाउंट लिमिटेड हो जाएगा। अकाउंट लिमिटेड का मतलब होता है पैसा तो क्रेडिट हो जाएगा, कोई पैसा आपको भेजेगा तो आपके अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन आपका जो है पैसा निकलेगा नहीं। आप ना यूपीआई कर पाएंगे, ना एटीएम से पैसा निकाल पाएंगे, ना और भी कुछ कर पाएंगे। तो अकाउंट क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, यानी कुछ ही सेवा आपको मिलेगा। तो सबसे बड़ा बदलाव तो ये किया गया है। चलिए दूसरा बदलाव दोस्तों, एटीएम ट्रांजेक्शन पर नए चार्ज। यहाँ दोस्तों बताते हैं महत्वपूर्ण बदलाव आ चुका है। अगर आप एटीएम जो है एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है, वरना आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं, अब एटीएम से पैसे निकालने के लिए जो है नियम बदल गए हैं। सबसे पहले क्या है दोस्तों, एटीएम से पैसा निकालना नियम बदल हो चुका है। फ्री लिमिट की हम लोग बात करें तो हर महीने लगभग जो है 5 फ्री ट्रांजेक्शन जो है होता है, यानी पैसे जो है निकालना फ्री 5 ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, उससे ज्यादा ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते हैं। महीने में कितना, मात्र और मात्र 5 ट्रांजेक्शन ही कर सकते हैं फ्री के लिए। उसके बाद छठा ट्रांजेक्शन जैसे करेंगे आपको चार्ज लग जाएगा लगभग 23 रुपया प्लस जीएसटी, ठीक है, जीएसटी चार्ज आपको देखने को लग जाएगा। दूसरा है दोस्तों सैलरी अकाउंट। जी हाँ दोस्तों बता दें अब लिमिट तय हो चुका है, 10 फ्री जो है आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं सैलरी अकाउंट से। यानी आप जो है कहीं नौकरी करते हैं तो आपका एक सैलरी अकाउंट होगा, उस सैलरी अकाउंट से 10 ही जो है आप फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जैसा ही 11वां जो है ट्रांजेक्शन करेंगे एक महीना में, तुरंत आपको जो है वहां पे चार्जेस देना पड़ जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फ्री यूज के लिए जो है, फ्री यूज तो ठीक है लेकिन यहाँ पे चार्जेस लागू हो चुका है। कितना चार्जेस लागू हुआ है आइए आपको बताते हैं कि कितने बार में जो है कितना पैसा आपको कटेगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों, तो अब एटीएम से पैसे निकालने के लिए नियम बदल गए हैं। फ्री लिमिट जो है हर महीना लगभग 5 है, उसके बाद अगर आप करेंगे 5 बार के बाद तो आपको 23 रुपया प्लस जीएसटी प्रति ट्रांजेक्शन जो है दूसरे बैंक के एटीएम पर देना होगा। यानी 5 बार जो है फ्री है, उसके बाद छठा बार से आपको 23 प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा। लगभग यहाँ पे 26-27 रुपया आपको चार्ज देना होगा, यानी 30 रुपया के आसपास आपको पैसा लग जाएगा। हर बैंक में जो है अलग अलग चार्जेज है। बात करते हैं सैलरी अकाउंट, अब लिमिट तय हो चुका है, यानी सैलरी अकाउंट में भी जो है अब तय हो चुका है। फ्री के बाद जो है आपका चार्जेज यहाँ पे लगना चालू हो जाएगा। मतलब साफ है दोस्तों, एटीएम इस्तेमाल करते हैं तो एक्स्ट्रा पैसे कटेगा, इसीलिए पूरा वीडियो को देखिए और समझिए कितने बार ट्रांजेक्शन करना है एक महीना में। सिर्फ एक महीना में 5 बार ही फ्री ट्रांजेक्शन करना है, बस 5 बार से ज्यादा आप ट्रांजेक्शन करेंगे हर ट्रांजेक्शन पर चार्ज कटेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। उससे ज्यादा आपको ट्रांजेक्शन नहीं करना है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों एटीएम विड्रॉल लिमिट, निकासी सीमा। जी हाँ दोस्तों बता दें एसबीआई एटीएम से जो है आप डेली लिमिट कितना है दोस्तों, तो डेली लिमिट की बात करें तो एक दिन में आप कितना पैसा निकाल सकते हैं, तो 40,000 से जो है 1 लाख रुपए तक आप जो है कार्ड के हिसाब से लिमिट अलग अलग है।
ठीक है। अगर आपके पास सिल्वर कार्ड है तो 40,000 निकाल सकते हैं, अगर आपके पास वीजा कार्ड है तो आप 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो अलग अलग कार्ड का अलग अलग लिमिट है, यानी मिनिमम जो है 40,000 है और मैक्सिमम 1 लाख रुपए आप एक दिन में निकाल सकते हैं। बात करते हैं छोटी रकम की, बात करें दोस्तों तो 10,000 तक जो है निकासी पर जो है ओटीपी जरूरी नहीं है। 10,000 से ज्यादा आप निकासी करेंगे तो आपको अब ओटीपी भी देना पड़ेगा। पहले क्या है कि डायरेक्ट एटीएम डालते थे, पैसा निकल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुका है। 10,000 से ज्यादा पैसा निकालेंगे, 20,000, 25,000, 30,000, तो अब आपको ओटीपी भी डालना पड़ेगा। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, बैंक में जो नंबर दिए हैं उस नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे तभी पैसा निकलेगा। मतलब यहाँ पे साफ साफ है दोस्तों, कार्ड के हिसाब से जो है लिमिट अलग अलग होती है। जो कार्ड जैसा है वैसा आपको लिमिट मिलेगा। ठीक है, अलग अलग कार्ड के अलग अलग हिसाब से पैसा मिलेगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो अगला जो है दोस्तों सुरक्षा नियम। जी हाँ दोस्तों, बता दें सिक्योरिटी अपडेट आरबीआई के तरफ से 2026 से जो है डिजिटल पेमेंट में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लागू हो चुका है। यानी सिर्फ और सिर्फ ओटीपी से जो है अब काम नहीं चलेगा। यहाँ पे जो है उसके लिए आपको जो है बहुत सारे नए तरीका आ चुका है। साथ ही साथ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू हो चुका है। यानी अब जो है आप डिजिटल सुरक्षा के हिसाब से पैसे वगैरह ट्रांसफर करेंगे तो अब आपको अंगूठा भी मोबाइल में लगाना होगा, तब पैसा ट्रांसफर होगा। मतलब साफ है दोस्तों कि फ्रॉड रोकने के लिए ज्यादा सुरक्षा, यानी फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है। आप सुनते होंगे कि यूपीआई से जो है इतना पैसा जो है लोग यहाँ पे फोन करके आधार नंबर मोबाइल नंबर लिए और पैसा उड़ा दिए उसके अकाउंट से, इतना रुपए उड़ गया उतना रुपए उड़ गया। जो है ना पेपर में आए दिन जो है पढ़ते होंगे, न्यूज में भी देखते होंगे, किसी के अकाउंट में 50,000 कट गया, किसी के अकाउंट में 60,000 उड़ गया। वो हैकर लोग जो है उड़ा देते हैं। इसीलिए सिक्योरिटी को जो है ज्यादा सुरक्षा रखना है, फ्रॉड होने से बचाना है। इसलिए जो है सिर्फ ओटीपी से काम अब नहीं चलेगा, ऑथेंटिकेशन जो है आपको ऑन रखना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं आईएमपीएस ट्रांसफर पर चार्ज, नया नियम लागू। जी हाँ दोस्तों, बता दें अगर आप जो है ऑनलाइन पेमेंट भेजते हैं, आईएमपीएस आरटीजीएस करते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। 25,000 से ऊपर पर जो है आईएमपीएस में जो है ट्रांसफर पर जो है अब यहाँ पे चार्ज लगेगा। तो चार्ज की बात करें दोस्तों तो फ्री सीमा क्या है? फ्री सीमा है दोस्तों 25,000 तक अभी फ्री है। 25,000 से ज्यादा जैसे ही करेंगे आपको चार्ज देना पड़ेगा आईएमपीएस में। ठीक है, नया चार्ज की बात किया जाए दोस्तों तो 2 रुपए प्लस जीएसटी। नया चार्ज यही है कि आप ऑनलाइन जो है आरटीजीएस करेंगे 25,000 से ऊपर, ठीक है, तो आपको 2 रुपए प्लस जीएसटी यहाँ पे देना पड़ेगा। यानी 4-5 रुपए के आसपास आपको चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे साफ है दोस्तों, पहले फ्री था, अब जो है हाई अमाउंट पर जो है चार्ज लगेगा। यानी 25,000 से ज्यादा पे चार्ज लगेगा। ठीक है, जैसे 25,000 तक आपका फ्री है, जैसे ही आप 26,000 भेजेंगे आपको चार्ज देना पड़ेगा एसबीआई के ग्राहकों के लिए। आपके सुरक्षा के लिए ये सब किया जा रहा है। थोड़ा सा चार्ज लग रहा है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बहुत बड़ा सिक्योरिटी भी दिया जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट फायदा। अगर आपका अकाउंट जो है जीरो बैलेंस वाला है में तो क्या क्या फायदा मिलेगा 1 अप्रैल 2026 से, ये भी आप जान लीजिए, वरना आप पछताएंगे। सबसे बड़े बात करते हैं दोस्तों तो एसबीआई के कुछ अकाउंट में जो है ये फायदा आपको देखने को मिलेगा। फायदा की बात करें, शून्य न्यूनतम शेष। जी हाँ दोस्तों, बता दें जीरो मिनिमम बैलेंस जरूरी नहीं है अब जो है बीएसडीएस अकाउंट में। ठीक है, ये अकाउंट अलग है, बीएसबीडी ये अकाउंट है, तो आपको जो है जरूरी नहीं है कि आप जीरो बैलेंस रखेंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सीमा की हम लोग बात किया जाए दोस्तों, क्या है सीमा? तो महीने में जो है लिमिटेड फ्री ट्रांजेक्शन, यानी कैश जमा और निकासी शामिल है। यहाँ पर आप जो है फ्री में जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पैसा जमा और निकासी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे साफ है दोस्तों, जीरो बैलेंस है लेकिन यूजेज लिमिटेड है। फ्री सीमा के बाद चार्ज लगेगा, सीधा सीधी आप जान लीजिए। कुछ सेवा फ्री है, कुछ लिमिटेड है और कुछ यहाँ पे चार्जेज यहाँ पे आपको लग जाएगा। ये एसबीआई ने शुरू किया है किसमें? बीएसबीडी अकाउंट में। ठीक है, बीएसबीडी अकाउंट क्या होता है आप एक बार एसबीआई ब्रांच में जाके पता कर लीजिएगा, जिनका ये अकाउंट है उनको पता होगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों एटीएम रूल। जी हाँ दोस्तों, बता दें आरबीआई लेवल चार्ज। तो आरबीआई के अनुसार दोस्तों एसबीआई एटीएम पर जो है नया नियम लागू हो चुका है। एसबीआई एटीएम और अन्य एटीएम पर जो है नया चार्ज यहाँ पे लागू हो चुका है। नियम की बात किया जाए तो नियम जान लीजिए, एसबीआई के अनुसार जो है एसबीआई के एटीएम पर क्या नया नियम आया है, क्या आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, समझ लीजिए।
सबसे पहले बात करते हैं सर चामीला में जो है फ्री लिमिटेड के बाद हर ट्रांजेक्शन पर चार्ज लगेगा। आपको मैंने पहले ही बताया कि 5 ट्रांजेक्शन फ्री है, 5 ट्रांजेक्शन के बाद आपको चार्ज लगेगा 23 प्लस जीएसटी। फीस की हम लोग बात करें दोस्तों तो फीस क्या है, तो आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार दोस्तों 21 से 23 रुपये तक फीस यहाँ पे लागू है 5 ट्रांजेक्शन के बाद। ठीक है, 5 ट्रांजेक्शन के बाद 21 रुपये से 23 रुपये तक लागू है सीमा। मतलब यहाँ पे साफ साफ है फ्री लिमिट सीमित है, उसके बाद आपको 21 रुपये से जो है 25-23 रुपये तक चार्ज देने पड़ेंगे। ये साफ साफ क्लियर आरबीआई ने कह दिया है एसबीआई वाले को सभी को कि आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आसान भाषा में समझें। जी हाँ दोस्तों, बता दें एसबीआई के नए नियम का क्या मतलब है। तो सबसे पहला नियम दोस्तों है कि केवाईसी जरूरी है, नहीं तो आपका अकाउंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, जो है अकाउंट लगभग बंद हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या है, केवाईसी करना जरूरी है, ये सबसे पहला काम है। दूसरा है एटीएम ज्यादा यूज करेंगे तो पैसा कटेगा, यानी एक महीना में 5 बार से ज्यादा यूज करेंगे तो आपको पैसा 23 रुपया से लेकर के 25 रुपया 30 रुपए तक कट सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला आपका क्या है दोस्तों, विड्रॉल लिमिटेड फिक्स, कार्ड पर डिपेंड। जी हाँ दोस्तों, बता दें विड्रॉल जो पैसा आप निकाल रहे हैं कार्ड से, एटीएम कार्ड से, वो लिमिट है, यानी 5 बार ही निकालिए, उससे ज्यादा नहीं निकालना है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जैसे आईएमपीएस आरटीजीएस करते हैं तो आप चार्ज लगेगा, चार्ज कितने में लगेगा, 25,000 तक फ्री है। ठीक है, 25,000 रुपए तक फ्री है, उसके बाद आपको चार्ज देना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं, सिक्योरिटी बढ़ गई। जी हाँ दोस्तों, बता दें ओटीपी प्लस एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा जब आप पैसा भेजेंगे किसी को। ठीक है, तो पहले जो है ओटीपी, उसके बाद आप जो है ऑथेंटिकेशन जो है अंगूठे वाला ऑथेंटिकेशन, ये भी ऑन रखना होगा, तभी आप पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे एसबीआई के होल्डर बड़े अमाउंट 10,000 से ऊपर वाले अमाउंट पर। 10,000 तक सब फ्री है। इस तरह से देखा जाए तो ये सारे नए नियम आए हैं जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गए हैं। अगर आप भी जो है ये सारे नियम जान गए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी है, जो नहीं जाने उनके तक वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप एसबीआई के जो है कौन से ब्रांच में आपका खाता है, अपने ब्रांच का नाम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।